नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू और आप सभी का स्वागत है एसेट कंपाउंडर एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाला है कैश एंड कैरी मॉडल के बारे में। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था फ्यूचर प्राइस मॉडल के बारे में, राइट। तो कल जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फ्यूचर प्राइस मॉडल के बारे में, वो बेसिक फॉर्मूला था। जो फ्यूचर का जो प्राइस है वो कैसे निकाला जाता है बेसिकली वो मैंने आपको बताया था। इसका जो अलग अलग मॉडल है, अलग अलग तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि दो तरीका है, उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं फ्यूचर का प्राइस। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कैश एंड कैरी मॉडल, कैश एंड कैरी मॉडल। ओके दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको सबसे पहले याद दिला दूं कि कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फ्यूचर प्राइस कैसे निकाला जाता है। देखिए, फ्यूचर प्राइस निकालने के लिए क्या हमें चाहिए था, स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस RF इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 365 माइनस डी। ओके, ये सिंपल फॉर्मूला है फ्यूचर प्राइस निकालने का। ओके, इसमें क्या है, स्पॉट प्राइस जो है, जो जिसको आप करंट प्राइस बोलते हैं, जिसे आप मार्केट प्राइस बोलते हैं। मान लो किसी स्टॉक्स का चल रहा है, SBI का चल रहा है या HDFC का चल रहा है, ठीक है। तो जो प्राइस चलते रहता है करंट में वो हो जाता है स्पॉट प्राइस, ठीक है, या जिसे आप मार्केट प्राइस बोलते हो या करंट प्राइस बोलते हो। ओके, 1 प्लस RF यहाँ पे हो जाता है रिस्क फ्री। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कहीं इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट आना चाहिए। तो इसमें RF क्या है, तो रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है। क्या है कि हम एक एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट किया आपने, इन्वेस्ट करने का एक अंदाजा आपने लगाया कि मान लो कि SBI पे हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसमें हमें कम से कम 7 से 8-9% रिटर्न आना चाहिए। तो वो रिस्क फ्री रिटर्न हो जाता है। एक्स हो जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायर, ठीक है। डेरिवेटिव में क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है, तो वो हम एक्स है नंबर ऑफ। मान लीजिए कि अगर आपने 10 दिन बाद कर लिया, ठीक है, एक्सपायरी डेट सेलेक्ट किया, तो यहाँ 10 दिन हो गया, नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 10 दिन। आपने 10 दिन बाद कर लिया, तो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365 माइनस डी हो जाता है डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो। ओके, तो इस फॉर्मूला पे आप स्पॉट प्राइस डाल के, ठीक है, 1 प्लस RF रिस्क फ्री जो भी रिटर्न आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो उसके बाद जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, कितना डेज बाकी है एक्सपायरी में, वो डिवाइडेड बाय 365 आप मेंशन करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सिंपल फॉर्मूला है फ्यूचर प्राइस का। ओके, फ्यूचर प्राइस मॉडलिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम लोग देखने वाले कैश एंड कैरी मॉडल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसके जो फ्यूचर प्राइस के मॉडल के बारे में। दो मॉडल मैंने आपको कल बताया था। पहला बताया था मैंने आपको कैश एंड कैरी मॉडल। क्या बताया था मैंने आपको, कैश एंड कैरी मॉडल। और दूसरा बताया था एक्सपेक्टेंसी मॉडल। दूसरा क्या था, एक्सपेक्टेंसी मॉडल था। तो सबसे पहले आज जो हम इस वीडियो में देखने वाले कैश एंड कैरी मॉडल के बारे में। ओके, कैश एंड कैरी मॉडल में क्या है, मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल की वजह से आप इजीली समझिएगा। एग्जांपल है ये एक, ओके, एग्जांपल है, मान लीजिए दो बंदा, ठीक है, दो लोग हैं, एक का नाम राकेश है, दूसरे का नाम मुकेश है, ठीक है। एक का नाम राकेश है, दूसरे का नाम मुकेश है। मान लो कि राकेश और मुकेश इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इन्वेस्ट करता है। मान लो राकेश डाबर पे इन्वेस्ट करता है दोनों, ठीक है, एज एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया डाबर, कोई भी एक स्टॉक आप ले सकते हो, ठीक है। तो राकेश ने क्या किया कि कैश में पे करके जो स्पॉट प्राइस या मार्केट प्राइस आप जिसे बोल सकते हो, डाबर का जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसे पे करके डाबर स्टॉक का क्या किया, शेयर इसने खरीद लिया कैश में। दूसरी तरफ देखिए मुकेश क्या किया है, ठीक है, मुकेश क्या किया है, डाबर का ही शेयर खरीदा है, लेकिन वो क्या किया है, पे स्मॉल मार्जिन मनी, ठीक है। ये इसने क्या किया, स्मॉल मार्जिन मनी पे करके खरीदा, ठीक है। दोनों ने क्या किया है, लॉन्ग पोजीशन के लिए ही किया। दोनों ने परचेज किया, किस लिए किया है, लॉन्ग पोजीशन के लिए किया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि राकेश ने क्या किया था कि स्पॉट प्राइस पे जितना भी है उसने पे करके टोटली खरीदा है। अब देखिए क्या होता है ना कि हम लोग कैश क्या बोलते हैं, कैश और डेरिवेटिव होता है स्टॉक मार्केट में। तो कैश हो जाता है जितना आपके पास अमाउंट है उतना आप पे करके उतना ही शेयर आपको मिलेगा। मान लो कि किसी शेयर, मान लो डाबर का शेयर है 10 रुपये पर शेयर, अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये आप जिसे ही पे करोगे तो आपको 10 शेयर मिल जाएंगे, राइट। इसमें क्या होता है, आपको मार्जिन मनी पे करना पड़ता है। मान लो कि आपके पास 60, 70, 80 रुपये है, ठीक है, तो अगर आपको, जैसे ये डिपेंड करता है स्टॉक पे कि आपको कितना मार्जिन मनी पे करता है। मान लो कि अगर आप 10 शेयर सेलेक्ट करते हो तो अगर आपको ये बोल रहा है कि आप 70 रुपये पे करो तो आपको 70 रुपये पे करना पड़ता है मार्जिन मनी के तौर पर। अब देखिए राकेश ने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, इन्वेस्टमेंट क्या है, मान लीजिए कैश में खरीदा है, कैश में खरीदा तो अगर ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता है या बैंक में रखता तो उसे इंटरेस्ट मिलता। क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। तो राकेश ने क्या किया, यहाँ पे राकेश फॉरगोज हिज इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में भूल गया है। फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, इस स्टॉक में डाबर में इन्वेस्ट करने के लिए अपना जो इंटरेस्ट भी भूल गया है, ठीक है। अगर ये कहीं और लगाता है, बैंक में रखता है
ठीक है, एफडी करके तो आपको उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी इंटरेस्ट भी भूल गया, उसने कर दिया। मुकेश ने क्या किया है कि स्मॉल मार्जिन मनी पे करके सेम जितना इसने शेयर्स लिया उतना शेयर इसने भी ले लिया। ओके, अब इसमें क्या है, देखिए राकेश को क्या है कि राकेश को क्या मिलता है, अगर मान लीजिए इसने इन्वेस्ट किया है, पे करके इन्वेस्ट किया है फुल अमाउंट, इसको क्या है कि डिविडेंड मिल सकता है। ठीक है, इसको डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन मुकेश को डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने केवल पे स्मॉल मार्जिन मनी पे किया, ठीक है, और इसने क्या किया कि फुल पेमेंट किया, तो इसको डिविडेंड मिलेगा। मान लीजिए डाबर ने अनाउंस किया कि हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि राकेश को डिविडेंड मिलेगा और मुकेश को डिविडेंड नहीं मिलेगा। राकेश ने फुल अमाउंट में पे करके शेयर खरीदा, इसने क्या किया स्मॉल अमाउंट मार्जिन पे करके शेयर खरीदा है। यहाँ पे क्या किया है, एक ने कॉस्ट टू फंड किया और दूसरे ने डिविडेंड रिसीव किया। अब आगे देखते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, जैसे एक ने क्या किया है कि डिविडेंड रिसीव किया, दूसरे ने क्या है कैश टू फंड किया, इसे हम लोग कैश एंड कैरी मॉडल बोलते हैं, इसे ही हम लोग कैश एंड कैरी मॉडल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ द कैरी मॉडल एज्यूम दैट मार्केट आर प्रेजेंटली एफिशिएंट। ठीक है, ये हमेशा एज्यूम करता है जो मार्केट है अभी वो करेंटली क्या है, एफिशिएंट है। नो डिफरेंस इन कैश एंड फ्यूचर प्राइस। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होता है एक्सपायरी के दिन और जो स्पॉट प्राइस होता है दोनों सेम हो जाता है, तो नो डिफरेंस इन कैश एंड फ्यूचर प्राइस। ठीक है, एक्सपायरी के दिन आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। नो अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्रेज। ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेज का अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट आर इनडिफरेंट टू स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या इंडिफरेंट है टू स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस। अब हम लोग देखेंगे कैश एंड कैरी मॉडल से फ्यूचर प्राइस कैसे निकलता है। ओके, जो मैंने आपको बताया वो सिंपल सा डिफिनेशन था, एग्जांपल मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इससे कैसे निकलता है प्राइस। तो फ्यूचर प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्यूचर प्राइस इक्वल टू होता है स्पॉट प्राइस प्लस कैरी कॉस्ट माइनस कैरी रिटर्न। ओके, अब यहाँ पे देखिए कैरी कॉस्ट क्या है, कैरी रिटर्न क्या है। कैरी कॉस्ट है होल्डिंग द एसेट टिल द मैच्योरिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरी कॉस्ट। इंक्लूड्स स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड टू एक्वायर और होल्ड द एसेट। ठीक है, क्या है, इंक्लूड स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड टू एक्वायर और होल्ड द एसेट। एसेट को होल्ड और एक्वायर करने के लिए जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो है। ओके, तो ये हो गया कैरी कॉस्ट। कैरी रिटर्न में क्या होता है, इनकम डिराइव फ्रॉम एनी एसेट व्हाइल होल्डिंग इट। ठीक है, जो इनकम ड्राइव किया जाता है, ठीक है, कोई भी एसेट्स का जब हम होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका आप बोल सकते हो जैसे डिविडेंड्स हो गया, बोनस हो गया, एटीसी। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें कैरी रिटर्न में आ जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, और जो नेट कॉस्ट ऑफ कैरी जो होता है, ठीक है, तो वो उसे हम लोग कैरी रिटर्न बोलते हैं और कैरी कॉस्ट बोलते हैं। फ्यूचर प्राइस के लिए क्या करना है, स्पॉट प्राइस आपको पता है, कैरी कॉस्ट में होल्डिंग द एसेट टिल द मैच्योरिटी जो होगा वो डिटेल्स आपको डालना है। कैरी रिटर्न में क्या आपको डालना, जो इनकम डिलीवर्ड फ्रॉम एनी एसेट्स व्हाइल होल्डिंग इट। ठीक है, जैसे कि डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, ये सब आप बोल सकते हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसको परफेक्टली निकाला कैसे जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको परफेक्टली निकाला कैसे जाता है। कैश एंड कैरी मॉडल में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द कैरी मॉडल यूज फॉर प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर इज गिवन बाय। ठीक है, जो फ्यूचर है हमें निकालना है फ्यूचर प्राइस, एफ इक्वल टू हो जाता है एस ई टू द पावर आर टी। ठीक है, एस ई टू द पावर आर टी, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, जहां एस हो जाता है स्पॉट प्राइस, देखिए एस ई आर टी है। ठीक है, एस हो जाता है स्पॉट प्राइस, आर हो जाता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग यूजिंग कंटिन्यूअसली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या होता है, यूजिंग कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये हो जाता है आर। टी हो जाता है टाइम टू एक्सपायरी। मान लीजिए कि मैंने अभी आपको बताया कि कितना दिन बाकी एक्सपायरी होने में, ठीक है, वो टाइम टू एक्सपायरी हो जाता है ई इक्वल टू हो जाता है, ठीक है, 2.71828। ठीक है, ये एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, ई का फिक्स वैल्यू है 2.71828। ठीक है, तो अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो जो स्पॉट प्राइस है उसे आप मेंशन कर दो, आर जो है उसे मेंशन कर दो, टी है टाइम टू एक्सपायरी को भी मेंशन कर दो, ई को भी मेंशन कर दो, तो आपको फ्यूचर का प्राइस निकल जाता है इजीली। ठीक है, ये जो तरीका है कैश एंड कैरी मॉडल का तरीका है निकालने का। आई होप आप लोगों को कैश एंड कैरी मॉडल दोस्तों क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेक्टेंसी मॉडल जो है वो हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे।
ओके दोस्तों, हमारी एकेडमी एक बैच लॉन्च कर रही है 1 मई को स्टॉक मार्केट B2E का। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या कोई भी क्वेरी हो वो भी कर सकते हो, ईमेल भी हमें कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।